हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का दैवी फैमिली चैनल में स्वागत। और मैं हूँ अंजलि कश्यप और आज है 18 तारीख, जो है मंडे, सावन का पहला सोमवार, जो कि आप लोगों को पता होगा। और किचन में मैं पूजा वूजा सब हो गई है, खाना आधा बन गया है, दाल बन गई है, चावल बनने जा रहे हैं। तो आज मैं व्रत थी तो मैं जा रही हूँ अपने लिए पहले थोड़े से चाय नहीं पी है, जा रही हूँ चाय पीने। तो जा रही हूँ मैं सोच थोड़े से इसमें पापड़ यानी चिप्स रखे उसको फ्राई कर लें और आप लोग जाती भी रहूँ। ये जो प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं ना सब्जी वगैरह में, तो इनको मैं ऐसे खाली करके वहाँ सिलेंडर में लगा कर फिर किस तरीके में उनको फोल्ड से रख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ मंगाना पड़ जाता है या किसी को कुछ बांधना होता है, कुछ तो जरूरत पड़ जाती है, तो उसको इस तरीके से मैं प्रेस करके रख लेती हूँ। ऐसे देखने में भी अच्छी लगती है और जगह भी कम लेती है। मैं यहाँ से तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाला और जा रही थी चिप्स को फ्राई करने, क्योंकि व्रत था, मैंने चाय पी नहीं थी, 9 बज रहे थे। तो ये लोग नाश्ता कर चुके थे, उनके लिए मैंने पराठा बना दिए थे, तो ये लोग चाय पराठा खा चुके थे। और मेरा व्रत था तो मेरे लिए थोड़ा सा चिप्स जो है रखी हुई थी और मैं चिप्स को फ्राई करने लगी। तो कर रही थी, तो मैं सोच रही थी लाओ आज अपना ब्लाउज का काम कंप्लीट कर दूँ, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो ब्लाउज चिप्स फ्राई करने वाले चाय के साथ चिप्स को लेके जा रही हूँ। चाय और चिप्स थोड़ी सी खा लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ बच्चों को थोड़ा खाना थोड़ा सा बन गया था, थोड़ा बाकी रह गया था। पराठे सब्जी रखे हुए थे, आलू सब्जी पराठे बना के रख दिए थे। और हमेशा की तरह से आप जानते हैं कि मुझे बच्चों के लिए दाल बनानी ज़रूरी पड़ जाती है, चाहे थोड़ी सी क्यों ना बनाऊँ। तो मैं दाल बना भी चुकी थी, बस मैंने सोचा लाओ चाय इधर चाय पी लूँगी, जब तक इधर यहाँ पे चावल हो जाएंगे। तो मैं चावल को कुकर में रख के दे, जब तक सीटी चावल की आ जाएगी जब तक मैं चाय पीऊँगी। ऐसे ही मैनेज करना पड़ जाता है हर हाउसवाइफ को, कि उसको खाना भी देखना है टाइम पे और खाना बनाना भी टाइम पे, और भी बहुत से काम हो जाते हैं। अगर एक ही टाइम पे अगर हम लोग 2-3 काम नहीं करें तो हम लोग का काम हो भी नहीं पाएगा, है ना। तो वही मैं चाय निकाल ली थी और चिप्स निकाली, चाय चिप्स में जाके रूम में पीऊँगी जब तक कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जा रही थी चाय चिप्स को पीने, और जब तक कुकर में सीटी आ रही थी। तो मेरी एक आदत है कि अगर एक भी बर्तन अगर सिंक में रहता है ना तो मुझे उलझन होने लगती है, मैं तुरंत ही उस बर्तन को हटा देती हूँ। धुलना यार मुझे ही पड़ता है, ज़्यादा करो तो इससे अच्छा है कि अपना तुरंत एक भी बर्तन है उसको हटा के तो मेरा खाना पीना सब हो चुका है। टाइम कितना हो गया, 10 बज गए हैं, खाना पीना सब हो गया है। अब थोड़ा देर बैठती हूँ, फिर सोचती हूँ अब क्या करूँ। मैं सोची आज ब्लाउज सिल लूँ, चूँकि उस दिन कटिंग करी थी वो रखा हुआ है, तो आज मैं टाइम निकाल के ब्लाउज को आप लोगों के साथ सिलाई से बच्चों को दोनों को नहला चुकी थी मैं, और दैविक के बाल नहीं बांधे थे क्योंकि बाल उसके अभी गीले हुए थे, तो उसके बाल में चिमटी बांध रखी थी। तो मैंने सोचा कि लाओ मशीन में तागा का डाल दो जब तक बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन दैविक शैतानी देने लगे थे, मशीन तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो आके उसमें पहिए में जो मशीन का होता है उसमें हाथ डालने लगे। तो पूछा बादी में सिलती हूँ, देखो बाल में थोड़ा सूख जाऊँ फिर उसके बाल बांधूँगी, मुंडन नहीं हुआ है। तो वही फिर मैं उसको बैठा लाई, तो वो डैडी उनके बैठे हुए थे उस रूम में, उनकी इवनिंग ड्यूटी चल रही है। तो
मैं उनके पास उनको कर आई तो मैंने थोड़ा सा लाओ सिल लूँ, तो थोड़ा सा ही सिल पाई हूँ। और ये जो ब्लाउज का जो कपड़ा था बहुत ही सिल्की टाइप का था, जो कि रुक नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल हो रही थी उसको सिलने में। बार बार जो है बोल सकते हैं धागा तोड़ रही थी मशीन। तो एक मन करा लाओ पेपर उठाएं, तो सोचा चलो ठीक है हम ही कर लेते हैं पेपर से, क्या क्या करो। बाल गीले थे तो पसीना निकल रहा था, तो पसीने में बाल में बदबू आने लगती, तो मैं सोची लाओ जूड़ा हटा के थोड़ा खोल लूँ बाल, और हल्की हल्की जो छोटी नहीं होती है अपने हल्की हाथों से वो कर दो। अब देखो दैविक की आवाज़ आई, तो मुझे लगा दैविक ने कोई शैतानी करी है, तो मैं वही देखने चली गई। मुझे बीच बीच में हमेशा बीच में कोई भी काम करती हूँ मैं जाकर तुरंत बच्चों को देखती हूँ। काम तो यार बाद में भी हो जाएगा, अगर बच्चों को कुछ चोट लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं कोई भी काम होती है मैं उसको तुरंत छोड़ती हूँ, पहले बच्चों को देखती हूँ कि बच्चों की आवाज़ ऐसी रोने से क्यों आई। काम क्या है, काम तो यार सारी ज़िंदगी भर का होता है, काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले होता है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसको पहले फटाक से देखो जाके। तो वो खेल रहे थे, वो आपस में भाई बहन में कुछ हो गया था गेम के लिए, तो वो रोने कब आई तो मैंने छोड़ दी। मैं फिर आके सिलने लगी। मैंने जाती उनकी डैडी हैं उस रूम में, अभी 4 बजे चले जाएंगी तो फिर मेरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काटना ये होता है कि 10-15, क्योंकि सिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि ब्लाउज जो था बहुत सिल्क टाइप का था, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल आ रही थी इसको सिलने में, बार बार तागा मशीन तोड़ रही थी। तो मैं इस तरीके से सिल रही थी, और दैवी को और खुशी को मैं वहाँ देख भी रही थी। यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, आधा कंप्लीट हो चुका था मेरा ब्लाउज़, और बस उसमें स्लीव लगानी रह गई थी, तो वही मैं कर रही थी। अब कंप्लीट तो पूरा ही हो चुका है ब्लाउज मेरा, लेकिन इस टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से आप देख रही हूँ कि मैं कोई भी काम करती हूँ, बच्चे अगर जग रहे होते हैं, वैसे सो जाते हैं तब करती हूँ, लेकिन आज ये लोग सो ही नहीं रहते। और मैं सोच रही थी 2 दिन से मैं टाल रही हूँ, ऐसे करते करते तो ही टल ही जाएगा काम, जिसको करना है करे। तो हमने कहा चलो ठीक है, खेलते रहेंगे तो नज़र डालती रहूँगी तो काम हो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। कहते हैं ना काम करने से काम कम होता है, और उसको रख के रहने से कम तो होगा नहीं। तो उसको अगर चलो रख दिया चलो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो, जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक कहाँ से पूरा होगा। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ। आज व्रत भी था तो ज़्यादा कुछ वैसा काम नहीं था 3 झाम वाला, तो वही मैं थोड़ा सा करने लगी। तो बच्चों की आवाज़ बार बार में आ रही थी, तो उनके डैडी भी देख रहे थे, पर कहते ना ज़रा सा भी कुछ होती तो बच्चों के मुँह से पहले माँ ही निकलता है। अच्छा हो तो रोना है तो हंसना हो तो पहले सबसे पहले माँ ही निकलती है मुँह से। तो मुझे बार बार आप देख भी रहे होगे, मैं पीछे मुड़ के बार बार देख रही हूँ। मेरा एक माइंड सिलाई में था तो एक माइंड मेरे बच्चों में था, कि मुझे अपने बच्चे, मुझे क्या हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं।
जितनी भी माँ हैं वो मेरी फीलिंग को समझ सकती है। हर माँ को अपने बच्चे सारे काम, एक तरह बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। तो वही मैं देखती जा रही थी कि इनकी शैतानियों में कहीं इनके चोट ना लग जाए। खुशी को तो बस हम बहुत समझदार है मेरी, पर दैविक ही थोड़े ना समझ है, उनका ही थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं कभी सीढ़ियों पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कुछ उठा लेते हैं, कभी कुछ उठा लेते हैं। तो बस उन्हीं का थोड़ा सा डर लग रहा था। तो वही मैं बार बार पलट के देखी। एक तो यहाँ आज मशीन बहुत परेशान कर रही थी, वो बार बार ताका तोड़ रही थी, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे सिलने में। और ये देखिए खुशी आ गई है, हो गई झगड़ा भाई बहन में, तो वो कंप्लेन करने आ गई कि देखिए मुझे खेलना है। तो मैंने जाओ चले जाओ। तो दैविक भी आ गए और दैविक बस अब तो मेरी हो गई सिलाई, है ना, अब तो मेरी सिलाई हो चुकी है। तो मैंने यहीं पे सिलाई बंद कर दी थी क्योंकि मुझे पता था अब मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, दैविक अपनी हटने वाले। तो मुझे यहाँ से सिलाई रोकनी पड़ी और देवू को ले जाना पड़ा, थोड़ा सुलाना पड़ा। अब जाके मैं यहाँ पे देवू को सुलाने से गई थी, थोड़ा लिटाया यहीं थी, दूध दे के मैं सोचा थोड़ा यार कंप्लीट बचाया, ज़रा सा उसको पूरा कर ही लेती हूँ। और गर्मी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। गर्मी में बाल भी बहुत चिपचिप होने लगते हैं। अगर आप बारिश में अगर आपके बाल नहीं सूखते हैं तो हेयर फॉल की दिक्कत हो जाती है आपको। तो बार बार मुझे देखना पड़ना जाता था, बार बार दैविक को। तो चलिए मैं अब आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दैविक बहुत शैतानी दे रहे थे आज कुछ ज़्यादा, ना तो सोने में आ रहे थे गर्मी की वजह से। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ आप लोगों का आज ब्लॉग अच्छा लगा। थोड़ा व्यस्त ब्लॉग रहा है आज का मेरा। और तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।